शहजादी धुनक की सालगिरह। शाम का वक्त हो रहा था और सब बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि इन्हें रोज़ाना की तरह दादी अम्मा से कहानी सुननी थी। अभी सब रात के खाने से फारिग ही हुए थे कि सब बच्चे भागकर दादी के कमरे में जा पहुँचे। सब लोग बच्चों को जाते हुए हैरत ज़दा नज़रों से देखने लगे कि आखिर बच्चों को हो किया गया है। शाम होते ही ना गेम्स की लड़ाई, टेलीविज़न रिमोट पर मारा मारी। दादी अम्मा बोलीं, ये सब कहानियों का कमाल है। बच्चे कुदरत से दूर हो चुके थे। इन्हें कहानियों की दुनिया का पता ही ना था। अब ये कहानी की दुनिया के शौक में बाकी सब चीज़ों को भूल जाते हैं। फूफू बोलीं, ओह तो ये सब कहानी के चक्कर में आपके कमरे में जा पहुँचते हैं। दादी अम्मा मुस्कुराईं। दादी अम्मा जैसे ही कमरे में दाखिल हुई वहाँ पर पहले से जुमा फौज ने शोर मचाना शुरू कर दिया। दादी अम्मा आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे? दादी अम्मा आज हम कौन सी कहानी सुनेंगे? दादी अम्मा मुस्कुराईं, प्यारे बच्चों, आज हम शहजादी धुनक की कहानी सुनेंगे। सब बच्चे एक ज़बान बोले, शहजादी धुनक की कहानी। दादी अम्मा बोलीं, हम बच्चों, शहजादी धुनक की कहानी। फिर दादी अम्मा ने शहजादी धुनक की कहानी सुनानी शुरू की। ये कहानी है आलिया की, जो अपने घर की बहुत लाडली है। आलिया को धुनक बहुत पसंद है, इसलिए सब उसे शहजादी धुनक के नाम से बुलाते हैं। आज इसकी सालगिरह है और वो बहुत अफसरदा है क्योंकि किसी ने उसे सालगिरह की मुबारकबाद नहीं दी। इसे उम्मीद थी कि मेरे सुबह उठते ही सब मुझे सालगिरह की मुबारकबाद और तोहफे देंगे, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया। अलबत्ता किसी को शायद मेरी सालगिरह याद ही नहीं। बशरी मतजस्सुस हुई, दादी ये धुनक क्या होती है? दादी ने कहा, धुनक का दूसरा नाम क़ज़क़ज़ा है। इंग्लिश में हम इसे रेनबो कहते हैं। धुनक 7 रंगों से मिलकर बनती है, जिसमें सुर्ख, माल्टाई, पीला, नीला, जामुनी, सब्ज़ और गहरा नीला शामिल हैं। जब बारिश के कतरे फ़िज़ा में होते हैं और सूरज की रोशनी उन पर से गुजरती है तो 7 रंगों की एक कमान आसमान पर बन जाती है। इसे धुनक कहते हैं। माहिरीन का कहना है कि धुनक आसमान पर वाकई मौजूद नहीं होती, मगर ये देखने वाले की जगह पर मुनहसर होता है। न्यूटन ने इस बात को साबित किया कि सफ़ेद रोशनी धुनक के 7 रंगों से मिलकर बनती है। बच्चों, क्या आपको पता है कि धुनक एक नहीं बल्कि मुख्तलिफ अंदाज में तरतीब पाती है? इसे धुनक की ज़ायक़ का नाम दिया जाता है। अकील कहने लगा, दादी मुझे भी ये धुनक देखनी है। दादी मुस्कुराईं, बच्चों, हम धुनक को हर वक्त नहीं देख सकते। मनाहिल गुड़ बढ़ाई, तो दादी अम्मा फिर हम कब देखेंगे धुनक को? अरहम कहने लगा, किया मैं सुबह सुबह उठकर धुनक को देख सकता हूँ। ज़ैनब कहने लगी, हम तुम कभी भी देख सकते हो। तुम तो धुनक शहजादे हो ना। क़हक़हे गूंजने लगे। दादी अम्मा बोलीं, नहीं बच्चों, उम्मूमन जब आधे आसमान पर बादल हों और आधा आसमान साफ हो तो आसमान पर धुनक बनती है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया है, उसे हर जगह नहीं देखा जा सकता। ये जगह पर मुनहसर होता है कि रोशनी वहाँ से किस ज़ाविये से गुजर रही है। अलामत वावन। बशरी कहने लगी, दादी शहजादी धुनक की सालगिरह का क्या बना? दादी कहने लगी, आलिया परेशान हाल में ही स्कूल चली गई। स्कूल भी इसकी किसी दोस्त ने उसे मुबारकबाद ना दी। स्कूल से वापसी पर वो अपनी नानी अम्मा के घर चली गई। वहाँ भी किसी को आलिया की सालगिरह याद ना थी। आलिया बहुत उदास हो गई। अरहम ने पूछा, दादी क्या आलिया से कोई प्यार नहीं करता? दादी मुस्कुराईं, नहीं बच्चों, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। सब पूछने लगे, तो फिर किसी किसी को आलिया की सालगिरह याद क्यों नहीं? दादी कहने लगी, ये तो कहानी के आखिर में पता चलेगा। सब खामोश हो गए। दादी ने कहानी को आगे बढ़ाया। आलिया सारा दिन उदास फिरती रही और ये सोचती रही कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, किसी को मेरी सालगिरह याद नहीं। अब मैं किसी से बात नहीं करूंगी। लेकिन जब रात को वो मामू के साथ घर वापस आई तो हैरान रह गई। सब लोग पहले से घर में मौजूद थे। नानी लोग, कज़न्स और इसकी दोस्ती, सब ने बुलंद आवाज़ कहा, हैप्पी बर्थडे धुनक शहजादी। आलिया ये देखकर हैरान रह गई कि सबको मेरी सालगिरह याद थी। घर को सब ने इतना अच्छा सजाया हुआ है और केक पर धुनक बनी हुई है। यूं सब ने आलिया को सरप्राइज़ दियावर उसकी सारी उदासी गायब हो गई। बशरी कहने लगी, दादी अम्मू मेरी सालगिरह भी ऐसे ही करना आप। सब हंसने लगे।
अरहम कहने लगा, मुझे तो धुनक देखनी है, जब बारिश का मौसम होगा मैं ज़रूर देखूंगा। सब बच्चे कहने लगे, हम भी देखेंगे। दादी अम्मा कहने लगीं, चलो अब बहुत रात हो गई है, सब बच्चे जाकर सो जाओ। सब बच्चे सोने चले गए और दादी अम्मा खुश हो गईं कि बच्चे कुदरत के करीब आ रहे हैं। दूर तक कोई ना आया इन रतों को छोड़ने। बादलों को जो धुनक की चूड़ियां पहना गईं।